हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉक्स पार्टी। बेटा, अगर आप बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो बेटा, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बेटा आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस देखेंगे। आपको पैटर्न पहले ही पता है कि पैटर्न क्वेश्चन का कैसे होता है। तीन सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है 2 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी 10 मार्क्स का और सेक्शन सी 7 मार्क्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम क्वेश्चन के बात करते हैं सेक्शन ए के। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, गिव एग्जांपल। तो बेटा इसका आंसर आपको देना है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है। तो इंडक्टिव इफेक्ट बेटा एक परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है। इसके दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव आई इफेक्ट और नेगेटिव आई इफेक्ट। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ओजोन लाइसिस ऑफ एल्कीन्स। तो ओजोन लाइसिस क्या होता है एल्कीन्स का। तो बेटा ओजोन लाइसिस एक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, एल्कीन को ओजोन O3 से, मतलब O3 के साथ रिएक्ट कराया जाता है और डबल बॉन्ड टूटकर एल्डिहाइड या कीटोन बॉन्ड बनता है। तो ये याद रखना, ओजोन 3 के साथ जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो डबल बॉन्ड टूटकर एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन सेट या जेड रूल ओरिएंटेशन। तो बेटा इसमें सेट रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो एलिमिनेशन रिएक्शन में है, वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनता है जिसमें डबल बॉन्ड पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूट कार्बन होते हैं। सिंपल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज इक्वल टू मोर स्टेबल प्रोडक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन, इसमें आपको सॉरी हाइब्रिडाइजेशन लिखना है sp2 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट आर प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो बेटा प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट्स वो होते हैं बेटा जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है, जैसे वाटर और अल्कोहल। और एप्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे एसीटोन या DMSO। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउटलाइन डाई एल्डर रिएक्शन। तो बेटा डाई एल्डर रिएक्शन क्या होता है वो आपको बना के दिखाना भी होता है। वैसे डाई एल्डर रिएक्शन एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन है जिसमें एक डाइन और एक डाई डाइनोफाइल रिएक्ट करके 6 मेंबर्ड रिंग बनता है। ठीक है, ये बना के देखना आप, बाकी मैं इसके आंसर्स आपको दे दूंगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्टीरिफिकेशन रिएक्शन। स्टीरिफिकेशन रिएक्शन की आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, आप देख लेना। फिर है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहीं पे दे दूंगा। नेक्स्ट है, वाई फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग देन एसिटिक एसिड, डिफाइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। व्हाट आर SN1 SN2 reactions, define structural isomerism with example. What are alkyl halides, what is aldol condensation, write qualitative test for alcohol. इनके नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव स्ट्रक्चर ऑफ इन एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। और जो मोस्ट रिपीटेड बेटा हर बार जो हुए हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट हुआ है इसमें, SN1 SN2 और डायल्डर सेट्जेफ रूट और हाइब्रिडाइजेशन। ये क्वेश्चन हर बार मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। सेक्शन बी से देख लेते हैं। तो सेक्शन बी में बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन काइनेटिक्स मैकेनिज्म स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन। 3 बार क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयारी करना। डिस्कस E1 एंड E2 रिएक्शन विद मैकेनिज्म काइनेटिक्स एंड डिफरेंसेस, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, 3 बार। एक्सप्लेन मार्कोनिफ एंड एंटी मार्कोनिफ एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद मैकेनिज्म। एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। क्वेश्चन 5 इज एक्सप्लेन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट शॉर्ट नोट ऑन कैनिज़ेरो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट 2026 के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन सी, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स के। एक्सप्लेन एल्डोल कंडेंसेशन,
and cross aldol condensation with mechanism. Explain structural isomerism in organic compounds with example. Explain ozone lysis and electrophilic addition reaction of alkenes. Next question, fourth, discuss acidity of carboxylic acid and effect of substituents. Question 5 is right method of preparation and reaction of amines. Question 6, give chemical test to distinguish primary, secondary and tertiary alcohol. Question 7 is right preparation and reaction of alkyl halides. 8th question is explain free radical addition reaction of alkenes. And 9th, write short note on structure and uses. एस्प्रीन का, एसीटोन का, बेंजाइल अल्कोहल का, सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड का, इसके स्ट्रक्चर और यूजेस बताने हैं। 2026 के अकॉर्डिंग अगर हाई प्रोबेबिलिटी देखूं तो इसमें एल्डोल कंडेंसेशन, SN1 SN2 रिएक्शन, E1 और E2 अमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिटी, अल्कोहल डिफरेंशिएशन टेस्ट। फाइनल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2026 जो मैं इनके एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, टॉप 10 क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको। SN1 SN2 रिएक्शन विद मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स, E1 एंड N2 रिएक्शन विद डिफरेंसेस, एल्डोल कंडेंसेशन विद मैकेनिज्म्स, basicity of aliphatic amines, acidity of carboxylic acid and substituents effect, Markov and anti-Markov rule, preparation and reaction of amines, distinguish primary, secondary and tertiary alcohols, and 9th is ozone lysis of alkenes, and last question is structural isomerism। तो बेटा अच्छे से तैयारी करना क्वेश्चंस की। आंसर्स आपको चाहिए मुझे कमेंट करना, कमेंट में मैं आपको आंसर्स भी दूंगा इसके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।